हम सभी लोगों के ऊपर परमात्मा स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है, जिससे हम सभी लोग सत्संग में उपस्थित होकर संत महापुरुषों के कल्याणकारी वचनों को कह और सुन रहे हैं। जिस सत्संग में हम आप उपस्थित हैं, यह संत मत का सत्संग है। संत मत सत्संग के नियमानुकूल अभी यहाँ स्तुति विनती के बाद सदग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक से पाठ हुआ। पाठ के अंदर शिव पार्वती संवाद था। शिव जी से उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती ने प्रश्न किया है, जिज्ञासा की है। क्या प्रश्न किया, क्या जिज्ञासा की? राम कथा के लिए। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, हमें राम कथा सुनने की इच्छा है, आप हमें सुना दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, ये इच्छा तुम्हारी अच्छी इच्छा है, ऐसी इच्छा तो होनी चाहिए। जीव राम कथा सुने, हरि कथा सुने, परमात्मा कथा सुने, महापुरुषों की कथा सुने। ये इच्छा तुम्हारी अच्छी इच्छा है। तो प्रश्न किया है, जिज्ञासा की है, राम कथा के लिए मैं कहता हूं, सुनो। सज्जना, भगवान श्री राम के अवतार की कथा, उनकी लीला की कथा, साथ साथ भगवान श्री राम के वास्तविक स्वरूप की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। जब पूरी राम कथा सुन ली माता पार्वती, तब फिर जिज्ञासा करती है, फिर प्रश्न करती है, ये जो राम कथा हमको सुना है, आप किससे सुने, कहाँ सुने, कब सुने? जब इस तरह से जिज्ञासा की, प्रश्न किया, भगवान शंकर ने कहा, सुनो, जब तुम्हारा और मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, तभी इस कथा को सुने। काकभुसुंडी जी से सुने, नीलगिरी पर्वत को सुने। सब बात बता दी। और माता पार्वती कहती है कि हमारे विवाह से पहले
नीलगिरी पर्वत पर जाकर आप काव्यसुंदी जी से राम कथा सुने। एक बात बताइए, आप नीलगिरी पर्वत पर गए कैसे? भगवान शंकर ने कहा सो भी सुना देता, सुनो। तुम्हारा जन्म 2 बार हो चुका है। अभी तू पार्वती के शरीर में हो। तुम्हारे पिताजी का नाम भगवान है, माँ का नाम मैना। तू हिमाचल की बेटी है, पर्वत की बेटी है, पार्वती है। इससे पहले तुम्हारा जन्म हुआ था दक्ष प्रजापति के घर में। उस समय तुम्हारा नाम था सती। उस समय में भी तुम्हारी पत्नी थी, जैसे अभी तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारा विवाह हमसे हुआ, उस समय भी तुम्हारा विवाह हमसे ही हुआ। तब पार्वती के मन में हुआ हमारा वो शरीर कैसे छूटा, पूछना चाहिए। माता पार्वती पूछती है वो मेरा सती वाला शरीर कैसे छूटा? भगवान शंकर कहते हैं तो प्रश्न पर प्रश्न करती जा रही है, जिज्ञासा पर जिज्ञासा करती जा रही है। चलो, जो पहले प्रश्न क्या है जिज्ञासा की है वो बाद में बताऊंगा, पहले इस प्रश्न के बारे में सुन लो, इस जिज्ञासा के बारे में समझ लो। तो सती के शरीर में भी हमारी पत्नी बन करके थी। एक बार तुमको अपने साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए थे सत्संग सुनने के लिए। यही राम कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने इसका जिक्र रामायण में किया ही है। एक बार प्रेता जुर्मानी शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवरी बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। ऐसा वर्णन है रामायण में। भगवान शंकर कहते हैं तुमको लेकर के अपने साथ में गए थे कुंभज ऋषि के आश्रम में। कुंभज ऋषि ने राम कथा सुनाई। मेरी जिज्ञासा करने पर मैं सुना, लेकिन तू नहीं सुनी। वहां पर थी लेकिन तू सुनी नहीं। इसलिए तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा लिखा भी है, राम कथा मुनिवरी बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। सती का नाम लिया है इसमें, सुनी महेश थी तो वो भी, लेकिन वो सुनी नहीं थी। क्यों नहीं सुनी थी? शुरू में सती को कुंभज ऋषि के प्रति अश्रद्धा हो गई। अश्रद्धा कैसे हो गई? जैसे भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर पधारे हैं तो कुंभज ऋषि देखे भगवान भोलेनाथ आए हैं, जगत की माँ सती आई है। इसलिए तो शुरू में तुलसीदास महाराज ने सती के लिए वैसा लिखा, संग सती जग जननी भवानी। जगत जननी का भगवान शंकर जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए थे, माता सती गई थी, उनको सिंहासन दिया था बैठने के लिए। भगवान शंकर बैठे, माता सती बैठी। तो कुंभज ऋषि करते क्या है, बैठाने के बाद एक पात्र में जल लाए।
एक पात्र खाली लाए, भगवान शंकर के चरण को बहुत बढ़िया से धोए। देखते ना भी किसी के साधु महात्मा दादा चरण धोते हैं, चरण धोने की परंपरा सतयुग से ही है। जब थोड़ो थोड़ो कथा करने लग जाऊं ईश्वर की, बहुत रात हो जाएगी, इसलिए उधर नहीं जाना है। चरण धोने की परंपरा सतयुग से ही है। ये त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर के चरण को कुंभ ऋषि बढ़िया से धोए। भगवान शंकर भीतर भीतर प्रसन्न हो रहे हैं और आसक्तिकृत भी हो रहे हैं। इस महात्मा से, कुंभ ऋषि से हम आए सत्संग सुनने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए। सम्मान तो हमको करना चाहिए। हम शिष्य बन करके आए, ये गुरु के समान, ये ज्ञान देंगे, हम सुनेंगे, सम्मान तो हमको करना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टे देख रहे ऋषि कितने विनम्र हैं, कितने श्रद्धालु हैं। ये सोच रहे भगवान शंकर, भीतर भीतर प्रसन्न हो रहा उनकी विनम्रता को देखकर। भगवान शंकर के चरण को बढ़िया से धोए कुंभ ऋषि। उसके बाद सोचे जगत जननी माता सती जी की पेड़ को धो लेना चाहिए। जब जगत के पिता भगवान भोलेनाथ के शरण को धोए, जगत की माँ की पेड़ को धो लेना चाहिए। जब सती के पेड़ को धोने गए कुंभ ऋषि, तो सती के मन में गलत भाव हो गया। गलत भाव क्या हो गया? ये महात्मा है तो बिल्कुल चंचल है, पुरुष के पैर को धो लिए तो धोगी, स्त्री के भी पैर को धोने आए। समझदारी नाम की चीजें नहीं। अरे कुंभ ऋषि के अंदर में तो जगत की माँ, ऐसी भावना है। स्त्री का साधारण और उसका भाव है लेकिन अंदर ये जगत की माँ है, ये भाव। अब सती कुछ तो बोल नहीं रही, लेकिन उनके मन में ऐसा हो रहा है ये सही महात्मा नहीं है। स्त्री के पैर को धोने आया, सही महात्मा नहीं। उनके अंदर में कुभाव हो गया। अब देख लीजिए, जब चरण धोया हुआ हो गया, कुंभ ऋषि भगवान शंकर से पूछते किधर आए? बता दिए हरि कथा सुनने के लिए आए थे, राम कथा सुनने, सत्संग सुनने आए। कहा ठीक है, तो सुनिए। सुनाना प्रारंभ किया। भगवान शंकर बहुत आदर से सुने, बहुत सम्मान से सुने, लेकिन सती नहीं सुनी। उनके सुनने में जो कुबा हो गए, सज्जन हमारे ही प्रत्यार में कुबा हो जाएगा। कितनों बढ़िया बढ़िया बात सुना देंगे, सुनिएगा तो ये महात्मा का अपना तो ठिकाने नहीं है, बढ़िया बढ़िया प्रवचन सुना है, तुरंत मन में हो जाएगा। सती के मन में यही हो गया। कुंभ ऋषि से चंचल महात्मा ये क्या प्रवचन सुनाएंगे, ये क्या सत्संग सुनाएंगे? पूरी राम कथा सुना दी, लेकिन ये नहीं सुनी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने सुनने की लिस्ट में से इनका नाम ही छाट दिया, सुनी महेश परम सुखमानी। राम कथा मुनिवरी बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। भगवान शंकर सुने लेकिन सती नहीं सुनी। इतना ही इनका पोजिशन नहीं घटा है। जब राम कथा पूरी हो गई, कुंभ ऋषि भगवान शंकर से भक्ति का वरदान मांगा और वहां से विदाई लेकर के चलने लगे। तब देखिए सती का कितना पोजिशन घटा है। मुनि संगीता मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आई थी जगत जननी बन करके, आ जा रही है दक्ष की बेटी बन करके। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जब आई है ना भगवान शंकर के साथ, कह रहे हैं जगत जननी है संग सती जगत जननी भवानी। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? मुनि संगीता मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। थोड़ी संगठन
आप लोग भी याद रखिएगा, सत्संग का अनादर कीजिएगा ना, संत का अनादर कीजिएगा ना। जैसे सती का पोजीशन घट गया ना, वैसे आप लोग भी पोजीशन घट गया ना। दक्ष की बेटी बन करके जा रहे, और शास्त्र यही कहते हैं, महापुरुष यही कहते हैं, जिस जीव को संत के प्रति संशय होगा उनको भगवान के प्रति भी संशय होगा। जिनको संत और भगवान के प्रति संशय हो जाएगा, उसका कभी भला हो सकता है, उसका कभी कल्याण हो सकता है, कभी उनका भला नहीं, का कल्याण नहीं हो सकता। त्रेता युग का समय था, प्रसंग में आता है, जिस जंगल के मार्ग होकर के भगवान शंकर सती को साथ में लेके जा रहे थे, उसी जंगल में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज कर रहे थे। माता सीता को रावण करके ले गया था। वैसे तो अंतर्यामी भगवान श्री राम में सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन नरलीला करने आए थे, दिखा रहे थे, माता सीता को खोज रहे, जान तो रहे ही हैं उनको कौन हर करके ले गया, लेकिन नरलीला कर रहे हैं तो अपने आप में किसी को बता रहे कि खबर नहीं गया, सीता है, रावण हर के ले गया। एक साधारण मानव इस तरह से किसी चीज के खो जाने को उसको खोजते हैं, उसी तरह से साधारण मानव की तरफ खोज रहे हैं। माता सीता लता पत्ता गाछ वृक्ष पशु पक्षी सबसे पूछ रहे हैं कि हमारी सीता को देखा, हमारी सीता को देखा है। बिल्कुल विरही अवस्था में है। जैसे किसी के बच्चे खो जाते हैं तो माता पिता को बहुत दुख होता है, रो रो करके बच्चे को खोजते हैं। किसी के पति खो जाते हैं, पत्नी रो रो करके खोजती है। किसी की पत्नी खो जाती है तो पति रो रो करके पत्नी को खोजते हैं। ये संसारिक बात है। उसी प्रकार से नरलीला कर रहे प्रभु, खोज रहे रो रो करके, बहुत विरही अवस्था में थे। भगवान शंकर देखते हैं दूर से, हमारे आराध्य देव में जिनको पूजता हूँ भरता हूँ, ये जंगल में भटक रहे, भी अंतर्यामी महापुरुष जान रहे, इनकी पत्नी हमारी आराध्या माता सीता का किसी ने हरण किया है, इसीलिए ये पत्नी की विरह में रो रहे हैं, उनको खोज रहे हैं। और इस अवस्था में नजदीक जाकर के प्रणाम करना ठीक नहीं होगा, दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। दूर से ही जय सच्चिदानंद जाकर के प्रणाम किया। और सती पूछती है किनको प्रणाम किया? भगवान शंकर कहते हैं देखती नहीं है, हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम हैं। सती कहती गजब की बात है, जिसको आप आराध्य देव राम कह रहे हैं तो राजकुमार है, राजा दशरथ के पुत्र हैं। सज्जना, अगर सती राम कथा को बढ़िया से सुनती न, सत्संग को बढ़िया से सुनती न, या भगवान पर उनको भ्रम होता, उनको पूरा पूरा पता होता और निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप लेकर के कैसे संसार में आए। संत कबीर साहब ने राम के संबंध में बहुत बढ़िया से जनाया है। संत कबीर साहब ने कहा, संसार की प्राय व्यक्ति एक ही राम को जानता है, मैं चार चार राम को जानता हूं। संत कबीर साहब की वाणी में है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घटघट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सभी तेरे। जब ये वाणी बना रहे थे संत कबीर साहब, वहां पर कोई आदमी था, सुना देखा, सज्जना, तो आदमी से पूछा, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम सब घटघट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम में सभी तेरे आया? साफ साफ संत कबीर साहब ने कहा, सगुण राम दशरथ घर डोले, जीव राम सब घटघट में बोले, निर्गुण राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सब एक ही है, सब एक ही, सब का तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। सज्जना ध्यान रखिएगा,
राम को समझना, परमात्मा को समझना कोई साधारण बात है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सुना दिया तो राम को बढ़िया से समझ गए, अभी भी आप लोग बढ़िया से नहीं समझ पाए। सज्जनों, इस तरह से आप लोग समझिएगा, एक ही लोहा से अनेक औजार बनते हैं और सभी औजारों में है क्या? लोहा है। एक ही सोना से अनेक प्रकार के जेवर बनते हैं और सभी जेवरों में क्या है? सोना है। एक चांदी से अनेक प्रकार के जेवर बन जाते हैं, सभी जेवरों में चांदी ही है। एक मिट्टी से अनेक प्रकार की मूर्तियां बन जाती है, सब में मिट्टी ही है। उसी प्रकार से एक ही ब्रह्म परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। उन्हीं का एक नामकरण है, एक दूसरा रूप है, सबका नाम है, सबका रूप है, लेकिन है हकीकत में वही। यही तो वेदांत है। इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, जल्दी इस बात को लोग समझ नहीं पाते, जल्दी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। सज्जनाओ, अब देख लीजिए, सती कहते देव को प्रणाम किए, भगवान शंकर बोलते हैं हमारे आराध्य देव राम को प्रणाम किए। क्या कहते हो? राजा दशरथ का बेटा राजकुमार है, यहाँ का राज्य देव कैसे हो सकता है? आपका भगवान आपके पूज्य कैसे हो सकते हैं? हाँ है, मानो, लेकिन वो नहीं मानी। हठी थी ना, मानी नहीं मानी। कितनों समझाए भगवान शंकर, बहुत प्रकार के धर्मों को देकर के समझाए, तब भी वो नहीं समझी। मूर्ख हृदय के जो गुरु मिले विरंची से। सज्जनों, मूर्ख आदमी को विरंची के समान अर्थात ब्रह्मा के समान भी गुरु मिलेगा तो जल्दी चेतेगा करेगा, वो जल्दी समझेगा, वो जल्दी नहीं समझता। या जिसके विनाश की घड़ी आ जाती है ना, उसको आप कितनों समझाइएगा तो समझेगा नहीं, समझेगा। सज्जना, अगर बढ़िया से भी समझाने पर कोई नहीं समझ रहा है ना, अब बढ़िया से बढ़िया बात उनको बता रहे हैं, ऐसे करने से आपका भला होगा। और आपकी बात को नहीं मान रहा है तो भीतर भीतर समझ लीजिएगा इसके विनाश की घड़ी आ रही है। रावण की तरह इसका नाश होगा, दुर्योधन की तरह इसका नाश होगा। सज्जन, रावणों को समझाने वाले एक से भूत के महापुरुष, किसी की बात को नहीं माना। दुर्योधन को भी समझाने वाले एक से भूत के महापुरुष थे, स्वयं भगवान को समझा है, नहीं समझा तो नाश हो गया। इसलिए आप लोग तो सत्संगी है, ख्याल रखिएगा। अगर गुरुजन अपने से बड़े लोग या छोटे लोग भी उचित बात कहे, बढ़िया बात कहे, उस बात को मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, इसमें आपकी भलाई हो। लेकिन विनाश की घड़ी आने पर तो जल्दी समझने को तैयार नहीं होता। जब नाम मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, उसका विवेक मरा हुआ होता है। सज्जन, वही हाल है सती का। जो संत पर भ्रम किया है, संशय किया है, उसको भगवान पर तो भ्रम होगा ही, संशय होगा ही, हो गया। कितनों समझाए भगवान शंकर तुम नहीं समझे। अंतिम में क्या कहती है? हमको परीक्षा लेने का मन है। भगवान शंकर ने कहा ले लो परीक्षा। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए भगवान शंकर, सती को भेज दिए परीक्षा लेने के लिए। तो परीक्षा की तरफ से लिए लगभग आप लोग जानते होंगे, जिस मार्ग से भगवान श्री राम आ रहे थे, लक्ष्मण जी आ रहे थे, उसी मार्ग में माता सीता का रूप बना करके बैठ गए। माता सीता का रूप बना सोची, इसी में राम की परीक्षा हो गई। ये परमात्मा है कि साधारण मनुष्य है, राजकुमार है, राजा का बेटा है, इसी में इसकी परीक्षा हो गई। अगर परमात्मा होंगे तो पहचान लेंगे ये सीता नहीं सती है, पहचान लेंगे। अगर परमात्मा नहीं होंगे ना तो अपनी पत्नी जान करके हमारे हाथ को पकड़ लेंगे, कहेंगे चलो चलो, कहाँ भी चल गई, किसी से पता चल जाएगा। सीता का रूप धर की सती बैठ गई। लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी, ये कुछ नहीं बोल रहे। भगवान श्री राम की दृष्टि पड़ी, ये आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कैसे हो गए।
सती सीता का रूप बना करके बैठे हुए पहचान गए। अब भगवान श्री राम सोचते हैं कि इनको हम क्या करें, पत्नी तो कर नहीं सकते, पत्नी तो है नहीं, और माँ के हैं तो पत्नी के रूप में है, माँ भी नहीं कर सकते, अब क्या करें। सोचते सोचते उनके मन में कुछ आया, नजदीक जब गए ना तब कहते हैं तू अकेली यहाँ पर बैठी हुई है, हमारे पिता भोलेनाथ कहाँ गए, उनको कुछ नहीं हुआ। हमारे पिता भोलेनाथ दोनों बड़ा प्रेम था, एक दूसरे को अपना आराध्य मानते थे, अपना इष्ट मानते थे, अपना माता पिता मानते थे, सब कुछ मानते थे। भगवान श्री राम ने कहा माता सती को तू यहाँ अकेली बैठी है, हमारे पिता भोलेनाथ जी को लाज के मारे आंख बंद कर, महिला सबको जब लाभ होता है आंख बंद कर लेती है, अपने नजर को नीचे गिरा देती है, ऐसा होता है। आंख बंद कर ली, आंख जब बंद की ना भीतर में क्या देखते हैं, राम है, लक्ष्मण है, सीता है, तीनों। अब आंख खोलती है, सामने में देखती है राम लक्ष्मण सीता, जिधर चारों तरफ में देखती है उधर राम लक्ष्मण सीता। सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, देखो जी सीता राम सदा सर्वदा एक साथ रहने वाले हैं, तीनों कभी भी बिलगाव नहीं होता, अलगाव नहीं होता है। कैसे नहीं बिलगाव होता, अलगाव होता है, जैसे पानी और पानी का तरंग, थोड़ी देर के लिए तरंग अलग दिखता है लेकिन है वो पानी ही पानी में समा जाता है, थोड़ी देर के लिए अलग अलग होता है। उसी प्रकार से सीता क्या है, राम की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म में तो शक्ति है ही, थोड़ी देर के लिए बाहर द्वितीय रूप बनाएगी, लेकिन असली तो अंदर में है। वैसे भी आप लोग तो जानते ही हैं, रावण असली सीता का हरण किया है, असली सीता का हरण नहीं किया, नकली माया और सीता का हरण किया। असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई है, वो अग्नि में है राम के कहने पर। ऐसे भी बाहर में भी देखिएगा तो सज्जन, असली सीता तो अग्नि में है, नकली सीता छाया और सीता का हरण रावण ने किया है। असली सीता को सोने का सामर्थ्य रावण को नहीं है, उनके नमो शक्ति नहीं है कि सीता को छू ले, वो तो अग्नि स्वरूप आहोदर करके भस्म हो जाता है। जो माया और सीता का हरण किया है। सज्जना, सीता और राम एक संग रहने वाले हैं, जैसे पानी और पानी का तरंग एक साथ रहने वाला। थोड़ी देर के लिए अलग तरंग दिखता है लेकिन ये अलग होता नहीं है। उसी प्रकार से राम की शक्ति, ब्रह्म परमात्मा की शक्ति थोड़ी देर के लिए अलग दिखती है, हकीकत में वो अलग है नहीं। अब सती जिधर देखती है उधर सीता राम लक्ष्मण, आंख बंद करती है तब भी, आंख खोलती है तब भी, ये बेचैन होती है। अब इनको आंख खोलने में बनता है न बंद करने में बनता है। अब क्या कर रहे हैं भगवान श्री राम, देखे कि विकल हो गए अपनी माया के सोने के लिए, अब उनके सामने में कुछ नहीं है। अब सती वहां से उठती है, वेश बदलती है, सती वाला रूप में आकर भगवान शंकर के पास जाती है। भगवान शंकर पूछते हैं, परीक्षा ले ली, देख ली, तीन कोटि की प्राणी है, भगवान शंकर की पत्नी है, क्या बोलती, ऐसा उनको बोलना चाहिए। क्या कहती, कछुआ ने परीक्षा ली, सफेद झूठ बोल रही है। साधारण महिला झूठ बोलती तो चलो वो करता, भगवान शंकर की पत्नी झूठ बोल रहे, बताइए भगवान शंकर की पत्नी झूठ बोल रही। और याद रखिएगा भगवान शंकर झूठ कितने बड़े विरोधी है ना, इतने बड़े विरोधी है, इसी प्रसंग से आपको पता चल जाएगा। जैसे वो झूठ बोली ना, भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ, ये कुछ भी परीक्षा नहीं ली है, कुछ न कुछ तो जरूर की है। ध्यान लगा करके देखे ना, पता चला ये तो सीता का रूप बनाया। हम मैं सीता को माँ मानता हूँ, देख लीजिए सीता हमारी माँ है, हमारी आराध्या है, माँ का रूप धारण कर लिया है। अभी हमारी पत्नी नहीं, अब ये माँ के सदृश हो गई। देख लीजिए कैसा और जल्दी साधारण लोगों को ऐसा भाव होगा मन में, ये तो साक्षात भोलेनाथ ऐसा भाव हो गया। साधारण लोग ऐसा भाव में आगे जो हुआ तो हो गया, हम जैसा कर रहे वैसे करते रहेंगे।
लेकिन भगवान शंकर के मन में क्या है, माँ का रूप धारण किया, अभी हमारी माँ की समान हो गई, अब हमारी एक पत्नी नहीं, अब ये हमारी माँ। अभी तक हमारे बाएं तरफ बैठती थी, अभी तो सामने में बैठा होगा। सज्जना उसी समय सदा के लिए उनको मन से त्याग दिए और 87,000 वर्षों तक के लिए समाधि में बैठे गए। समाधि में बैठे गए। सती हिमालय पर्वत पर जहाँ तहाँ भटकती रही। 87,000 वर्ष पूरा हुआ, समाधि से उठे भगवान शंकर, जय श्री राम का करके, जय सच्चिदानंद का करके सती देखती समाधि से जय जय अब जाना चाहिए। गए नजदीक, भगवान शंकर सती को देखते हैं, बहुत दुबली पतली हो गई, 87,000 वर्ष कम होता है, बहुत होता है, बिल्कुल शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, थोड़ी सी ममता आ गई। सोचे कि इनको अभी भी सत्संग सुना देते हैं, हरी कथा राम कथा सुना देते हैं। तो सती को बोले सामने बैठो, बाएं तरफ तो बैठाएंगे नहीं, और पत्नी रही नहीं, हो गई, सामने में बैठाएंगे। बोले बैठने के लिए, बैठो सामने में, बैठा दिए। बस संबोधन किए, जैसे हम लोग प्रवचन कर मंगलाचरण करते हैं, वैसे भगवान शंकर मंगलाचरण किए। अब प्रवचन शुरू करेंगे, उसी समय क्या घटना कर जाती, आकाश मार्ग से ऋषि मुनि लोग, देवता लोग बाजा गाजा के साथ विमान को बैठ के कहीं जा रहे थे। सती क्या कहती, रुक गई। बाद में सत्संग प्रवचन सुने गए। अब देख लीजिए, कोई आदमी से गड़बड़ होता है। कभी कभी बाबा लोगों को भी, हम लोगों को भी कहते बाबा रुक जाइए, प्रवचन को थोड़ा विराम दीजिए, एक बात पूछते हैं, उसके बाद और प्रवचन कीजिए। ऐसा भी हथी लोग होता है ना, भीड़ सब होता है ना, कहीं न कहीं ऐसा भीड़ तो मिल ही जाता है। ऐसा नहीं कि प्रवचन के पास सत्संग के बाद कुछ पूछ लेंगे, अगर कुछ पूछने का भी मन है तो लिख करके रख के, सो सब नहीं, बीच में टोक देते हैं, प्रवचन को भी खराब कर देता है। बीच में टोकना नहीं चाहिए। बीच में टोकने के ही कारण कहा उस सुंदी को जो मनुष्य के शरीर में से कौवा वाला शरीर मिला, जानते सब लोग, कौवा वाला शरीर मिला। इसलिए सत्संग के बीच में तो कभी किसी को टोकना अपना नहीं चाहिए। सती क्या कहती, रुक जाइए, पहले बता दीजिए ये लोग विमान पर बैठ करके कहाँ जा रहे हैं, बाजा गाजा। भगवान शंकर ने कहा कहीं जा रहे हो, तुमको क्या लेना देना है, हम तुमको सत्संग प्रवचन कथा कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, सो सुनो ना। नहीं नहीं, हमको पहले उसी के बारे में बता दीजिए। देख लीजिए, ठीक है, देखो तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सबको आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया है, सभी देवता लोग ऋषि मुनि लोग जा रहे हैं, लेकिन हमको नहीं दिया है, इसलिए हम नहीं जा रहे, हम यहाँ पर पड़े हुए हैं। तब सती का जब पिता जी यज्ञ किए हैं कि वहां पर जाना चाहिए, हमको जाने का मन करता है। भगवान शंकर ने कहा मित्र के घर, माता पिता के घर तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर बैर रखता हो, विरोध रखता हो, ईर्ष्या रखता हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए, वहां पर नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर बहुत समझाए, तब भी वो नहीं समझी। थी क्या नहीं, पिताजी जय कर रहे हैं, हमको जाने का मन करता, जाने दीजिए। नहीं, तुम्हारे पिताजी हमसे बैठ करता, तुमसे भी बैठ करता, वहां मत जाओ। नहीं समझी, हट की तब जाओ। सज्जना उनको जाने की व्यवस्था कर दी। अपने जो उनके साथी सबके सेवा करने वाले भूत प्रेत सबको बोले जाओ, पहुंचा कर वहां पर गए। वहां पहुंचाने के लिए याद रखिए, वहां पर सबका भाग देखी, जग में शंकर भगवान का भाग नहीं देखी, उनको बड़ा दुख हुआ। सबका भाग हमारे पति भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं है, अपमान महसूस हुआ। वहां जाने पर और घटना क्या घटी, उनके पिताजी सभा में सिंहासन पर बैठे हुए थे, जैसे देखे न बेटी आई, तुरंत सिंहासन से उठे, महल में चले। देखो अपमान हुआ ना, कोई किसी के दरवाजे पर गया, मालिक उतर के कहना चला दे, अच्छा लगेगा, उसका बाप अंदर चला गया। बहन सब बहुत विज्ञापन बात बोली है। सज्जना एक मात्र उनकी माँ बढ़िया से प्रेम से मिली है, उसके अलावा कोई वहां पर उनसे प्रेम से नहीं मिली है। उनको भी अपना अपमान बहुत महसूस हुआ। तब क्या करती है,
हवन कुंड के पास गई, जहाँ पर हवन कुंड में आग लग रही थी, वहां पर गई, योग साधना की, अपने आप शरीर से अपने आप को निकाल ली, प्राण को निकाल ली, शरीर का निश्चेष्ट हो गया, हवन कुंड में गिरा, जल करके भस्म। सज्जनों, एक आप लोग ये समझ लीजिए कि तेरी गिरी विचर बसई कर सोई तार सोई का रहे व्याप समझ जगमानी तेरी गिरी निकट मानस पूजा करने जोर काग नहीं जूझा, बात करने जोर काग नहीं जूझा, बदतर करी कथा प्रसंग आव, बदतर करी कथा प्रसंग आव सुनई अनेक नियम। भगवान शंकर ने बात चला गया, देवी बड़ा रमणीक स्थान था, चमक रही थी, चारों चोटियों पर 4 वृक्ष लगे, बीच में बड़ा सुंदर सरोवरों का सोपान बना हुआ था, बहुत सारे जलचर प्राणी थे, जलक थे, भौरा गुंजार कर रहा था, हंस सब कलरव कर रहा था, लगता था 6 ऋतु में वहां पर एक साथ विराजमान है, बड़ा रमणीक स्थान था। जब वहां पर गया न, तुम्हारे बिना में भटकते भटकते तो वहां की वातावरण को देख करके हमको बहुत बढ़िया लगा। वहीं पर मैं देखा काल सुंडी को, सर्व गौर से सुनिएगा, जहां से मैं शुरू किया था वहीं पर आया है, गौर से सुनिए क्या कर रहे हैं। वहीं पर मैं देखा काल सुंडी को, नीलगिरी पर्वत, उसके नीचे बैठ करके काल सुंडी जी महाराज राम कथा करते थे। हरि भगवान शंकर कहते, देवी सुनो, वहां पर मैंने देखा काग सुनने की कांच के शरीर में थे, कौवा के शरीर, उनकी कथा को सुनने के लिए, उनके सत्संग को सुनने के लिए सारे ऋषि मुनि लोग अनेक प्रकार के पक्षी का रूप बनाते, सुनने वाले सभी पक्षी के शरीर में है। हमको भी सत्संग सुनने का मन करता है, राम कथा सुनने का मन करता है, हम कैसे गए, एक हम भी पक्षी बन करके गए। समृद्धवान महागुरु सतयुगी जी क्या कहना है, जैसा आलू बनाना चाहे, जैसा बेस बनाना चाहे बना लेंगे। ये संहार करता है, कोई साधारण पुरुष नहीं है, इनके भी वो सामर्थ्य शक्ति से ही बदल सकते हैं। बदल लिए हंस के रूप में आ गए, हंस का की हंस भी एक पक्षी है जो मांस सरोवर तक पर आता है और मोती चुप चुप करके खाता है। जिनके अंदर में ये गुण है, उनको पानी और दूध मिला करके दे दीजिए करके सज्जन से ये भी ज्ञान लीजिएगा। हंस का शरीर मानो विवेकी व्यक्ति का शरीर, जिसको पाप पुण्य का विचार करने का सामर्थ्य है, जिसके अंदर में कर्तव्य का निर्णय करने का सामर्थ्य है, वो विवेकी पुरुष है, वो हंस है। कर्तव्य का ज्ञान हो गया, ये हंस है। भगवान शंकर कहते, देवी मैं हंस का शरीर धारण करके वहां पर गया। सुनो, उस समय तो तुम्हारा विवाह हमारे साथ नहीं हुआ था, पहले वाला तुम्हारा तो शरीर था सती वाला, पहले मरने के समय ईश्वर परमात्मा से वरदान मांगे थे, इस जन्म में भी तुमको हमको प्राप्त करने के लिए कठोर साधन करना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी, तब तुमको हम पति के रूप में मिले हैं, तब तुमको हम पति रूप में मिले हैं। सुनो, उस समय तुम्हारे साथ तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था, नहीं, उसी समय काग सुंडी से नीलगिरी पर्वत तक की बात सुनो, सुनाया है ना, सुने थे तुमको सुनाए, जिज्ञासा किए थे ना, इसका समाधान हो गया। अब भगवान शंकर का देवी सुनो, सुंडी महाराज पाकर वृक्ष के नीचे सुंदर जा पिए के पाकर तक रहे, जा पिए भी करते थे, राम के नाम का जाते थे। हम मनुष्य के शरीर में रह करके ऐसा सब करते हैं बढ़िया से। उनका बड़ा नीलगिरी पर्वत की दूसरी चोट, इन वृक्षों को बना करके बैठ करके ध्यान तपस्या करते थे। यहाँ छाया में बैठ करके जाप यज्ञ करते, मतलब जाप करते थे। इतना ही नहीं, याद रखिए, नीलगिरी पर्वत की तीसरी चोटी पर बैठ करके काग सुंडी मानस पूजा का मतलब एक भाव ये है, मानस ध्यान करते थे। समझ गए ना, मानस पूजा मिलाना चाहते हैं ना, यही है मानस पूजा। गुरु के रूप को हृदय मिलाकर का जाप करते थे, राम रूप का ध्यान करते थे। असत्य है ना, काग सुनी बात भगवान श्री राम के केवल अपूर्ण रूप का ध्यान नहीं करते थे, उनके सूक्ष्म रूप का, बिंदु रूप का भी ध्यान करते थे। प्रत्येक इष्ट का स्थूल रूप होता है और उनका सूक्ष्म रूप होता है। स्थूल रूप आप अपनी स्थूल आंख से देख सकते हैं,
लेकिन इष्ट के सूक्ष्म रूप को, बिंदु रूप को स्थूल आंख से नहीं देख सकते हैं। सज्जनों, उस रूप को प्राप्त करने के लिए आप समझे इष्ट के सूक्ष्म रूप दो बिंदु जल के पट गिरा उनके भीतर दो प्रकाश दिखा है। भगवान कर रहे हैं, भगवान शंकर फिर क्या कर रहे हैं? काग सुनील महाराज नीलगिरी पर्वत की चौथी चोटी पर बैठ करके ध्यान करते थे। पीठ पर उत्तर ध्यान से नीलगिरी पर्वत की चौथी चोटी पर बैठ करके नाद ध्यान है, सर्वोत्कृष्ट ध्यान नाद ध्यान है। नाद ध्यान का मतलब शब्द का ध्यान, समझ लीजिए। नाद मतलब शब्द। काग सुनील महाराज सब ध्यान भी करते थे। कहां पर करते थे? नीलगिरी पर्वत की। आप सुनिए, सदगुरु महाराज, ये तो बजरंग कथा जो रामायण में समय आप लोगों को सुनाया, सदगुरु महाराज ने इसका आध्यात्मिक बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। सबको दरना के ठंड का मौसम है। सब नीलगिरी पर्वत जो सुमेरु पर्वत से उत्तर की दिशा में है, गुरु महाराज जी ने कहा जिस तरह के पर्वत पर सरोवर में प्रवेश करने के लिए सोपान का वर्णन है, गुंजार है, ये क्या है? नीलगिरी पर्वत की चर्चा तो है, नीलगिरी पर्वत है, लेकिन इनकी 4 चोटियां हैं जो सोने के जैसा चमकीली है, ये देखने को नहीं मिलता है। गुरु महाराज जी ने कहा सज्जनों, यही तो गहराई है शास्त्र की, यही तो शास्त्र की विशेषता है। सत्संग इसकी चर्चा ने सुना है, उनको तो रखा का महापुरुष कहते हैं। ये जो पीछे का मेरुदंड है, सूक्ष्म तंतु है, और डॉक्टर लोग उसको कैसे देखा जाता है? यौगिक दृष्टि से देखा जाता है। जब कोई साधक साधना करते ऊपर में वो खारा काला दिखता है, बोले यही है नीलगिरी पर्वत। दिखता है, बोले यही है नीलगिरी पर्वत। सज्जन गुरु महाराज ने का सज्जन शास्त्र क्या है? सदगुरु महाराज ने का आशा लगाकर क्या है? सदगुरु महाराज ने का आशा लगा करके साधक को रखना चाहिए। सज्जन कभी इसको निराश होकर साधक को रखना चाहिए। सज्जन कभी इसको निराश नहीं होना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा आशा से मत डरो, चौथी चोटी है। सज्जना, अगर आप मानस पूजा करेंगे, मैं आपको सुनो का बिंदु का ध्यान करेगा वो सारेंगे। मैं आपको सुनो का बिंदु का ध्यान करेगा वो साधक अपने भीतर प्रकाश को पावेगा ना। वो समय तुलसीदास जी महाराज ने कहा श्री गुरु पद लख मणि ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि ही है होती। सज्जना प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है, चौथी चोटी है। सज्जना प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है, चौथी चोटी है। श्री सद्गुरु नीलगिरी पर्वत की चौथी चोटी सज्जना दिव्य दृष्टि से प्राप्त पीपल का वृक्ष क्या है? सद्दा। जब जीव के ऊपर सद्गुरु की कृपा हो गए ना, सद्दा, जब जीव के ऊपर सद्गुरु की कृपा हो गए ना, तो जीव अपने भीतर में नंबर नाग को पकड़ता है, पहचान होती है और परमात्मा की पहचान होती है। सज्जना, आज शिव पार्वती संवाद का पाठ हुआ था, सो मैं आप लोगों को सुनाया। आग सुनील महाराज एक पक्षी के शरीर में रहकर हंस का कलरव है, ये लाभ भीतर में होता है। इस तरह से सदगुरु महाराज इसका विश्लेषण किया और भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। इस प्रसंग से करके परमात्मा को प्राप्त किया, अपना कल्याण। जो इस रहस्य को बढ़िया से नहीं समझ पाते हैं वो रुकेगा, पूरा तो चल जाएगा। जिनको जीवन में कुछ करना है हो जाएगा जल्दी, वो नहीं वो जल्दी उठेगा जब तक वो समझेगा नहीं। इसकी अगवा करता हमारे आदरणीय वीरेंद्र बाबू ने यही अगवाए हैं। और साथ साथ आप सभी लोगों की गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ
इसी तरह की श्रद्धा भक्तों की बनी रहे, तरह की श्रद्धा भक्तों की बनी रहे। सर्वत्र सुनिए, उसके बाद आपकी हो जाए। श्री सद्गुरु मंत्र मौलान गुरु, मंत्र मौलान गुरु वाक्य मौलान गुरु कृपा धन्य धन्य को सुन रहे थे, जो गुरु के शरण में गए को सुन रहे थे, जो गुरु के शरण में गए हैं युक्ति जान करके साधन भजन करते